माता संपदा और माता विपदा की कहानी। एक नल राजा था। उसकी रानी का नाम दयामंती था। एक दिन उनके महल में एक बुढ़िया आई जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। बुढ़िया के पास बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने महल के ऊपर से देखा और दासी से कहा कि नीचे देखकर आओ, यहाँ भीड़ क्यों हो रही है। दासी वहाँ जाकर देखती है और वापस आकर रानी दमयंती को बताती है कि एक बुढ़िया संपदा माता का डोरा बांट रही है। बुढ़िया बता रही थी कि यह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आंखें हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधने से धन और लक्ष्मी घर में आती है। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया और डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है? तो रानी बोली कि एक संपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि आपने पास तो बहुत धन है, और यह कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी दिन रात को सपने में संपदा माता बोली कि राजा, मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। तो राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? तो माता बोली कि मैं संपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ। अब तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। यह देखकर राजा ने अपनी रानी से कहा कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मण की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज यहाँ पर दीपक जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुँचे तो राजा ने वहाँ पर 2 तितिर पानी को लाकर दिए और कहा, तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहा कर आता हूँ। रानी ने तितिर भून लिए। जब दोनों खाने बैठे तो तितिर उड़ गए। इसके बाद राजा अपनी रानी के साथ बहन के घर पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बच्छी बछेड़ा पड़ा था। वह जमीन खा गई तो राजा रानी ने से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और वहाँ से दोनों चले गए। वहाँ से राजा अपने मित्र के घर गया तो उसने उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर गए तो वहाँ उन्हें खूंटी पर 1 करोड़ का हार टंगा हुआ था। वहाँ पर मोर बना था। वह हार निगल गया। तब राजा से रानी ने कहा कि यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। रानी ने कहा कि किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। और राजा रानी जंगल में रहने लगे। और एक दिन वे एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो बाग हरा भरा हो गया। यह देखकर बाग का मालिक बहुत खुश हुआ। उसने देखा वहाँ पर स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के मालिक ने पूछा कि आप कौन हैं? जो बाग 12 वर्ष से सूखा था वह आज हरा भरा हो गया। यह सुनकर राजा रानी ने कहा कि हम राहगीर हैं,
काम की खोज कर रहे हैं। यह सुनकर बाग के मालिक ने उन्हें वहाँ पर नौकरी दे दी। बाग की मालिन ने रानी से कहा कि तुम सिर्फ फूल को माला बाजार में बेचकर आया करो। एक दिन मालिन कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। उसने रानी को बताया कि यह संपदा माता का डोरा है। यह सुनकर रानी ने भी कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने रानी से पूछा कि यह डोरा किसका है, तो रानी ने कहा कि यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी कारण संपदा माता हमसे नाराज हो गई हैं। रानी ने कहा कि यह संपदा माता सच्ची हैं और इससे हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न आया। स्वप्न में एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ, तथा दूसरी स्त्री कह रही थी, मैं वापस आ रही हूँ। जब राजा ने दोनों से नाम पूछा तो आने वाली ने अपना नाम संपदा बताया और जाने वाली ने विपदा बताया। तो फिर राजा ने पूछा कि मुझे इसका पता कैसे चलेगा। तब संपदा माता ने कहा कि जब तुम सुबह कुएं से जल भरने जाओगे तो पहली बार में जौ निकलेंगे, दूसरी बार पानी निकलते समय हल्दी की गांठ निकलेगी और तीसरी बार में कच्चा सूत। दूसरे दिन जब सब कुछ वैसा ही हुआ, फिर रानी ने संपदा माता का डोरा लिया और घर चले गए। संपदा माता ने उन्हें बहुत सारा धन दिया। फिर राजा ने बाग के माली से कहा कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं और अच्छे दिन आ रहे हैं, इसलिए अब हम अपने घर जा रहे हैं। तब माली ने भी उन्हें बहुत धन दिया और विदा किया। वहाँ से राजा रानी सीधे अपने दोस्त के घर पहुँचे। राजा के दोस्त ने भी अब उन्हें नई महल में ठहराया। फिर राजा ने कहा कि जहाँ हम पहले रुके थे हमें वहीं रुकना है। पुराने महल में वहाँ जाकर देखा कि जो हार पहले मोर ने निगल लिया था वह हार खूंटी पर टंगी है। अब राजा को विश्वास हुआ कि उसका कलंक उतर गया है। फिर राजा रानी के साथ अपनी बहन के पास पहुंचा और उसी घर में रुका जिसमें पहले रुका था। राजा रानी ने देखा कि बच्ची बछेड़ा पुनः धरती से प्रकट हो गए। यहाँ से उन पर लगा चोरी का कलंक धुल गया। राजा रानी को आभास हुआ कि अब उनके अच्छे दिन आ गए। वहाँ से विदा होकर राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे तो दोनों तितिर पड़े हैं। वे समझ गए थे कि यह तितिर वही है जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी जब महल में पहुँचे तो महल पहले की भांति भव्य हो गया था। उनके जो धन कोयला में बदल गया था वो पुनः पूर्वस्थिति में प्राप्त हो गया। राजा रानी ने जिस ब्राह्मण की पुत्री को महल की देखभाल के लिए छोड़ा था उसे उन्होंने अपनी पुत्री बना लिया। फिर बड़ी धूमधाम से उस लड़की का विवाह आयोजित किया। इसके बाद रानी ने संपदा माता का उद्यापन भी किया। 16 ब्राह्मणियों को भोजन करवाया और उन्हें 16 तरीके का दान किया। हे संपदा माता, जैसी राजा को पहले दिया वैसा किसी को मत देना और जो राजा को बाद में दिया वैसा सभी को देना। कहते सुनते हुंकार भरते सारे परिवार को देना।